गुड मॉर्निंग। आज का एडिटोरियल एक पॉलिटिकल टॉपिक है जो कि पुडुचेरी से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि कई राज्यों में हाल फिलहाल में चुनाव संपन्न हुए और उसके नतीजे भी आ गए। नतीजे आने के बाद कई राज्यों ने अपना सरकार का फॉर्मेशन कर लिया, साथ ही उसने कैबिनेट विस्तार भी कर लिया। वहीं पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सरकार बनी है वो एनडीए और एनआर कांग्रेस दोनों मिलकर के यहाँ पे लड़ रही थी और दोनों के गठबंधन की जीत हुई है। यानी पुडुचेरी में अब बीजेपी की भी सरकार शामिल है। अब क्या आ रहा है मसला कि बीच में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी बीमार पड़ गए, तो एक कारण ये हो सकता है और दूसरी आपसी खींचतान दोनों पार्टियों के बीच में चल रही है, जिसकी वजह से भी देर हो रही है वहाँ के कैबिनेट के फॉर्मेशन होने में। यानी एक कैबिनेट का विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों पार्टियों में भी बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही है। क्योंकि अगर हम लोग दोनों का फिगर देखें तो पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस 10 सीट्स लाई है, वहीं बीजेपी 9 सीट्स लेकर के आई है। यानी दोनों के बीच में जो सीट्स का अंतर है बिल्कुल कम है। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने का, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट लेने के लिए, यानी मिनिस्ट्री में जगह लेने के लिए दबाव बना रहे होंगे। तो एक वजह हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में और जान लीजिए आप थोड़ा सा कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 33 हैं, जिसमें कांग्रेस को, एनआर कांग्रेस को 10 सीट्स मिली और बीजेपी को 9। अब दोनों में बातचीत करना है, दोनों में बातचीत होगी, क्या होगी या फिर क्या नहीं हो पाएगी वो तो खैर आगे भी देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना है कि दोनों के बीच में खींचतान की वजह से वहाँ पे सरकार में का विस्तार यानी कैबिनेट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं एडिटोरियल बात क्या करता है। इसका टाइटल सबसे पहले देखिए, उसी से क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। लूजिंग टाइम, समय का नष्ट किया जा रहा है और उस समय नष्ट किया जा रहा है जब पुडुचेरी का अगर रिकॉर्ड देखें कोरोना वायरस के मामले में तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ऐसे टाइम में समय को क्या किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। एडिटोरियल होगा ऑन डिले। डिले मतलब होता है देर। इन फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के फॉर्मेशन यानी बनाने में क्या हो रही है, देर हो रही है। कहाँ? पुडुचेरी में। आगे देखिए, पुडुचेरी नीड्स अ फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट। पुडुचेरी को पूर्ण रूपेण सरकार की जरूरत है। फुल फ्लेज्ड का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण। यानी पुडुचेरी को फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट की ज़रूरत है। एज क्योंकि कोरोना वायरस केसेस राइज, क्योंकि वहाँ पे जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उसमें राइज मतलब वृद्धि, इंक्रीज देखी जा रही है। आगे पढ़ते हैं। जो डिले इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के फॉर्मेशन में जो देर हो रही है। इन पुडुचेरी में डज नॉट अपीयर, ये ऐसा प्रतीत नहीं होता है, टू बी मेररली, सिर्फ, बिकॉज क्योंकि चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी वाज इम्पोज्ड, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के हैं एन रंगास्वामी वाज इम्पोज्ड फॉर सम डेज। इम्पोज्ड वर्ड का मतलब लिख लीजिएगा इल फॉर सम डेज। लेखक कहते हैं कि जो डिले हो रहा है मिनिस्ट्री के फॉर्मेशन में पुडुचेरी में, वो केवल, मेररली का मतलब होता है ओनली, मेररली मतलब ओनली, एक केवल इस कारण से नहीं हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी बीमार थे कुछ दिनों से। केवल एक कारण नहीं है, कारण एक और भी है, ये कहना चाह रहे हैं। यानी केवल एक कारण नहीं है कि वो बीमार थे इसकी वजह से देर हो रही है, बीमारी की वजह से तो देर हो रही है, उसके अलावा भी कारण है, ये कहना चाह रहे हैं। ही टुक चार्ज ऑन May 7, May 7 को चार्ज लिए थे, पद ग्रहण किए थे। बिफोर टेकिंग इल, बीमार होने से पहले। ही हैज़ नाउ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, अब जो है वो रिकवर कर गए कोविड-19 से। बट देयर इज़ नो वर्ड फॉर कैबिनेट एक्सपेंशन, यानी एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला है अभी तक कैबिनेट विस्तार के लिए। कैबिनेट के विस्तार हो उसके बारे में एक शब्द भी उनके द्वारा नहीं बोला गया रिकवर होने के बाद। द डिले इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अनईजी रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर रंगास्वामीज एनआर कांग्रेस एंड इट्स अलाई द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। जो ये डिले है एक तरह का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है
कि जो ये दोनों पार्टियां हैं, रंगास्वामी की जो पार्टी है वो है एनआर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अनईजी है, यानी कंफर्टेबल रिलेशनशिप अभी नहीं है, यानी इससे अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखने को मिल रहा है। यानी देर होना इस बात की ओर इंगित करता है, इशारा करता है कि दोनों पार्टियों के बीच में अभी जो रिलेशनशिप है वो अनईजी है, कंफर्टेबल नहीं है। अब देखिए विच जो आया है वो बीजेपी के लिए आया है। तो बीजेपी विच हैज़ बीन प्लेइंग अ स्पेशल अटेंशन टू द यूनियन टेरिटरी टू बिकम अ मेजर फोर्स। बीजेपी जो है वो लंबे समय से इस बात जो यूनियन टेरिटरी हैं उस पर विशेष ध्यान दे रहा है। किस लिए? कि वहाँ वो चाहता है कि मेजर फोर्स बन करके उभरे, यानी ताकत बन करके उभरे। यानी अभी तक यहाँ पे जो बात हुई कि एक बात तो है कि वो बीमार थे जिसकी वजह से, लेकिन बीमारी के बाद जब रिकवर होकर के आए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से बचा और कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ऐसी स्थिति में ये बात इशारा करता है, इस बात की ओर इशारा करता है कि जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अभी अनईजी हो गया है। और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो चाहती है और कई लंबे समय से वो ध्यान दे रही इन यूनियन टेरिटरी पे, वो वहाँ की एक बहुत बड़ी ताकत बन करके उभरना चाहती है। ऑन द फेस ऑफ इट, अगर हम लोग ऊपरी तौर पे देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब इस जो मामला है इसके मद्देनज़र या फिर ऊपरी तौर पे देखें, द डिले इज़ बिकॉज ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हॉस्पिटलाइजेशन। अगर हम लोग ऊपरी तौर पे देखें तो जो डिले है वो इसलिए है क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो थे वहाँ के वो हॉस्पिटलाइज्ड थे, एंड हिज होम क्वारंटीन, और घर में वो क्वारंटीन थे, विच वॉज ओवर ऑन संडे, जो कि संडे को ख़त्म हो गया, यानी 23 को ख़त्म हो गया। बट हिज इलनेस डिड नॉट कम इन द वे ऑफ द सेंटर्स मेकिंग 3 बीजेपी मेंबर्स नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स ऑफ द असेंबली। लेकिन ये सब के बीच में उनकी जो इलनेस है बीच में नहीं आई, रास्ते में नहीं आई। कब? जब जो बीजेपी यानी सेंटर जो है 3 बीजेपी मेंबर्स को वहाँ के लेजिस्लेटर के लिए नॉमिनेट कर दिया, लेजिस्लेटर ऑफ असेंबली के लिए नॉमिनेट कर दिया, और इसके लिए कोई भी उनका इलनेस बीच में नहीं आया। कहना यह चाह रहा है कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है, वो बीमार थे, ये बहाना बनाया जा रहा था। बहाना क्या, सही है, बीमार थे उसका हवाला दिया जा रहा था, बहाना नहीं को उसका हवाला दिया जा रहा था। लेकिन इसी बीच में जो सेंटर है 3 बीजेपी मेंबर को नॉमिनेट कर दिया है लेजिस्लेटर्स के लिए असेंबली में। वन रीजन दैट इज़ होल्डिंग अप मिनिस्ट्री फॉर्मेशन, एक कारण जो कि होल्ड मतलब रोके हुए हैं किस चीज़ को, कैबिनेट के फॉर्मेशन यानी मिनिस्ट्री के फॉर्मेशन में, इज़ द बीजेपीज डिमांड फॉर द डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, कि बीजेपी वहाँ पे डिमांड कर रही है क्या, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट के लिए। एक कारण ये है जो कि अभी तक होल्ड करके रोक करके रखे हुए हैं वहाँ के फॉर्मेशन को, वो कारण ये है कि बीजेपी की जो मांग है कि डिप्टी जो सीएम है हर राज्य में वो करता आया है, उसी तरह इस राज्य में भी वो करना चाहता है। एंड अ फ्यू मिनिस्ट्रियल बर्ड्स का मतलब यहाँ पे जो जगह मिलने की बात हो रही है। अब मिनिस्ट्रियल के कुछ पोस्ट चाहते हैं, जो विभाग है उसमें अपना मिनिस्ट्री चाहता है। एज स्टेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी। ये बातें किसके द्वारा स्टेट की गई कही गई है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर होम अफेयर्स जिनका नाम है जी किशन रेड्डी के द्वारा ये कहा गया है। और ये जो व्यक्ति हैं इज़ वन ऑफ द पॉइंट पर्सनस ऑफ द बीजेपी फॉर पुडुचेरी। अब पुडुचेरी के लिए मेन आदमी हैं कौन, जी किशन रेड्डी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं। इनके द्वारा कहा गया कि बीजेपी की डिमांड करती है कि उसका चीफ मिनिस्टर हो। बट इट वॉज एविडेंट दैट मिस्टर रंगास्वामी वॉज नॉट टू enthused by द नेशनल पार्टीज प्रपोजल। लेकिन ये स्पष्ट है, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट है, दैट कि मिस्टर रंगास्वामी जो वहाँ के सीएम हैं वॉज नॉट नहीं थे, टू enthused बहुत ज़्यादा उत्सुक बाय द नेशनल पार्टीज प्रपोजल, नेशनल पार्टीज़ के द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो उत्सुक नहीं थे। अ फ्यू डेज बिफोर,
कुछ दिन पहले, बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस में पदभार ग्रहण करने से पहले, ही वॉज ऑन रिकॉर्ड टू से दैट देयर वॉज नो प्रेसिडेंट ऑफ पुडुचेरी हैविंग हैड अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उन्होंने क्या कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ऐसा प्रावधान पहले, प्रेसिडेंट का मतलब होता है वो पहले नहीं रहा है कि वहाँ पे कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, ऐसा प्रावधान पहले नहीं रहा है। आगे देखते हैं। बट वुड कंसीडर, लेकिन वो इस बात पे विचार करेंगे, द मैटर, इस बात पे विचार करेंगे, इफ़ द सेंटर क्रिएटेड सच अ पोस्ट, अगर सेंटर ऐसा पोस्ट क्रिएट किया है तो उस पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा रिकॉर्ड रहा है पहले से राज्य का कि पहले कैसा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का कोई पोस्ट नहीं था, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार जो सेंटर में है अभी, उसने अगर क्रिएट किया है तो इस पर विचार किया जाएगा। हाउ एवर हार्ड इट मे बी फॉर हिम, उनके लिए हार्ड हो सकता है, टफ हो सकता है। मिस्टर रंगास्वामी हैज़ टू कंटेंट विद द रियलिटी, मिस्टर रंगास्वामी को कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट रहना पड़ेगा, और कंटेंट विद होता है, ये भी याद रखना है। इस सच्चाई से संतुष्ट रहना पड़ेगा दैट कि द बीजेपीज स्ट्रेंथ इन द असेंबली इज़ वन शॉर्ट ऑफ हिज पार्टी स्टेन, जो बीजेपी की जो ताकत है इस असेंबली में, विधानसभा में, उसमें देखने को मिलता है क्या कि केवल एक सीट ही कम है। वन शॉर्ट ऑफ मतलब कि कमी, शॉर्ट ऑफ कमी, यानी जो उनकी पार्टीज़, यानी रंगास्वामी की जो पार्टी है एनआर कांग्रेस, जो कि 10 स्कोर की है, वहीं बीजेपी केवल उनसे एक सीट कम लाई है, दैट इज़ 9। आफ्टर द नॉमिनेशन ऑफ 3 MLAs, 3 MLAs को जो अभी ऊपर में भी जिक्र था, बीजेपी ने क्या किया है, नॉमिनेशन किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई on May 21 appointed K. लक्ष्मी नारायण एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द असेंबली। प्रोटेम स्पीकर जो शपथ वगैरह दिलवाते हैं। पेविंग द वे फॉर द नियरली अर्ली स्वेरिंग इन ऑफ MLAs। पेविंग द वे मतलब रास्ता बनाना, मतलब रास्ता सरल करना, किसके लिए, जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है उसके लिए, यानी जो शपथ ग्रहण है MLAs का, उसके लिए उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया है। उनका नाम है के लक्ष्मी नारायण, वहाँ के गवर्नर हैं, उनका नाम याद रखिएगा, तमिलसाई, और पूरा नाम देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। हाउएवर व्हाट बॉदर्स द पीपल ऑफ द यूनियन टेरिटरी, हाउएवर हालांकि जो बातें बॉदर्स चिंता में डालती हैं, किसको, पीपल ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जो लोग हैं वहाँ के, उनको। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 12.5 लाख 2011 सेंसस के अनुसार। अगर पुडुचेरी की पॉपुलेशन की बात करें तो 12.5 लाख लोग रहते हैं वहाँ। इज़ दैट देयर इज़ नो फुल फ्लेज्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उनके लिए जो चिंता की बात है कि इतना पॉपुलेशन के लिए अभी भी वहाँ कोई पूर्ण रूपेण सरकार नहीं, चुनी हुई सरकार नहीं है। इन प्लेस ड्यूरिंग अ रेजिंग कोविड-19 पैंडेमिक, और तब जब कोविड-19 के जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। Between May 8, the day after Mr. Rangaswamy became Chief Minister, and May 24, the number of active cases went up by just 2,250. The total number of the active cases stood to 15,835 on Monday. कहा जा रहा है, जैसा कि आपको बताया गया कि रंगास्वामी 7 मई को अपना पदभार ग्रहण किए, तो रंगास्वामी बिकेम चीफ मिनिस्टर, जिस दिन से रंगास्वामी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, यानी 7 को बने, और उसके एक दिन के बाद अगर 8 मई की बात करें, डे आफ्टर लिखा हुआ है ना, बिटवीन 8 मई टू 24, जब वो ठीक होकर के आए, इस बीच में नंबर ऑफ एक्टिव केसेस बेड, जो एक्टिव केसेस हैं
वो 2250 बढ़ गए। और अब जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं वो हैं 15,835 ऑन मंडे। यानी जब से वो चीफ मिनिस्टर बने और तब फिर बीच में जो बीमार चले और ठीक होकर के आए, इस बीच में इतनी बढ़ोतरी हो गई है केसेस में, जो कि आंकड़ा दिया हुआ है। इन पीरियड के दौरान द टोल रोज बाय ऑलमोस्ट 50%। टोल का मतलब होता है जो संख्या, वो बढ़कर के कितना हो गया 50%। एज ऑन मंडे 1382 persons हैव डाइड सिंस द आउटब्रेक ऑफ द पैंडेमिक। और ये आंकड़ा बतलाता है कि 1382 लोग मारे गए हैं इस पैंडेमिक की वजह से, सिंस द आउटब्रेक ऑफ द पैंडेमिक, जब से ये पैंडेमिक फैला है। आउटब्रेक मतलब होता है फैलना, याद रखना है। नेक्स्ट है पुडुचेरी डज नीड अ वाइब्रेंट एंड इमेजिनेटिव हेल्थ मिनिस्टर टू बीट द वायरस। अब पुडुचेरी को ज़रूरत है, डज नीड क्या, अ वाइब्रेंट एंड इमेजिनेटिव। वाइब्रेंट का मतलब होता है एक्टिव, एंड इमेजिनेटिव का मतलब होता है जिसमें कल्पनाशील, क्रिएटिव कह लो। यहाँ ज़रूरत है एक्टिव और क्रिएटिव मिनिस्टर यानी हेल्थ मिनिस्टर की। क्या करने के लिए, टू बीट द वायरस का मतलब वायरस को हराने के लिए ज़रूरत है कि यहाँ पे एक एक्टिव और क्रिएटिव हेल्थ मिनिस्टर हो। दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर द NR कांग्रेस एंड द BJP टू सेट असाइड देयर डिफरेंसेज। एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए, NR कांग्रेस और BJP के लिए, कि टू सेट असाइड बहुत बार आता है एग्जाम में। सेट असाइड का मतलब होता है दरकिनार करना, यानी आपसी जो झगड़े हैं उसको किनारे करो, साइड करो। तो सेट असाइड देयर डिफरेंसेस, दोनों में जो मतभेद है, डिफरेंसेस का मतलब यहाँ पे मतभेद है, उसको दरकिनार करके, एंड शो दैट दे हैव जेन्युइन कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये दिखाने का कि वे लोग जेन्युइनली मतलब रियली चिंतित हैं, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल यानी वेल बीइंग ऑफ द पीपल। वहाँ के जो लोग हैं उनके भलाई के लिए क्या हैं, वो कंसर्न्ड हैं, चिंतित हैं। बाय फॉर्मिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द अर्लीस्ट, क्या करके, कि वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको आप जितना जल्दी हो सके उसको फॉर्म कीजिए। दिस इज़ नो टाइम फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है डिले टैक्टिक का मतलब होता है टाल मटोल की नीति, यानी टाल मटोल करने की अब नीति अपनाने का समय नहीं है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। यानी लेखक लास्ट में कहना चाह रहा है दोनों ही पार्टियों को कि आपसी मतभेद को दरकिनार करके अभी आपके पास मौका है कि आप जनता के प्रति ये दिखाइए कि आप उनके लिए सही मायने में चिंतित हैं, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वहाँ पे कैबिनेट का विस्तार कीजिए, फॉर्मेशन कीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और उसके बाद इस सिचुएशन के साथ फाइट कीजिए। क्योंकि अब जो है टाल मटोल करने का समय नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति होती जा रही है कोरोना वायरस के कारण। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।